नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। गाय हमारी संस्कृति में पूजनीय मानी गई है। वेद शास्त्र पुराणों में इसकी महिमा गाई गई है। गाय हमारी माता है और हम लोग गाय की पूजा भी करते हैं। उनके देख रेख के लिए, उनके संरक्षण के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं सरकार की ओर से, जनता की ओर से की जाती है, जिसमें गौशाला भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो गायों की देख रेख से संबंधित होती है। तो गायों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, आज हम आए हुए हैं ये जानने के लिए। गौशाला में बोड़की में स्थित ये गौशाला है और ये बहुत ही सुंदर और प्यारी और अद्भुत गौशाला है। न केवल ये गौशाला है बल्कि यहाँ पर गायों की पूरी देखरेख भी होती है। गायों के लिए अलग से चिकित्सालय भी बनाया गया है, उनके लिए एम्बुलेंस सेवा भी है। इसके साथ में यदि बात की जाए तो यहाँ बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, बच्चों के झूले लगे हुए हैं। तो गौशाला के साथ में पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है। बहुत ही अधिक धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और शांतिमय स्थान है। तो बोड़की की ये बहुत ही अच्छी गौशाला है और आज हम इसको देखने, इसको कवर करने के लिए आए हुए हैं और इससे संबंधित एक एक चीज़ की हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो इस दिव्य आध्यात्मिक धार्मिक और अद्भुत गौशाला को आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यदि ऐसी गौशाला आसपास में आपने और भी कहीं देखी हो जहां इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो आप हमें ज़रूर सूचित करें, कमेंट करें। सबसे पहले यदि इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये बोड़की ग्राम में पड़ती है और ये झुंझुनू ज़िले में आता है। और गुढ़ा गोरजी से जब हम आते हैं, गुढ़ा गोरजी के निकट है, तो गुढ़ा गोरजी से जो नवलगढ़ की सड़क गई हुई है, एक रास्ता उसके बीच में से इधर आता है। और यदि आप दूसरी तरफ से आएंगे तो गुढ़ा गोरजी से उदयपुर वाटी की जो सड़क गई हुई है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये सड़क एक इधर से आती है और एक सड़क ये इधर से आई हुई है। तो गुढ़ा गोरजी से उदयपुर वाटी से भी आएंगे तो एक सड़क यहाँ के लिए आती है, आप यहाँ आ सकते हैं। झुंझुनू से गुढ़ा गोरजी या उदयपुर वाटी से गुढ़ा गोरजी आकर के यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सामने ही सड़क के पार जो आप देख रहे हैं, जमवाई माता का बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित मंदिर है। जमवाई माता की महिमा बहुत दूर दूर तक है, न केवल राजस्थान से बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे ये जमवाई माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। मन्नतों की माता जमवाई माता कहलाई जाती हैं। और इसके ठीक सामने मतलब सड़क के दूसरी ओर ये बहुत ही भव्य और सुंदर गौशाला बनी हुई है। जमवाई माता के इस प्रसिद्ध मंदिर, उनकी कथा, उनकी महिमा से संबंधित 3 वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए। और इसके साथ ही यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको सभी राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां अपने क्षेत्र की सबसे पहले प्राप्त हों। तो मुख्य द्वार से अंदर जाने पर ये बहुत ही लंबी चौड़ी विशाल गौशाला बनी हुई है। एक सीधी सड़क गई हुई है जिसके दोनों ओर कई ब्लॉक बने हुए हैं जिनमें गाय रखी जाती हैं और उनके लिए सारी व्यवस्था हर ब्लॉक में अलग अलग की गई है। अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग प्रकार की गाय रखी जाती हैं। जैसे दुधारू गाय अलग ब्लॉक में रखी जाती हैं, बीमार गाय अलग ब्लॉक में रखी जाती हैं, देसी गाय अलग ब्लॉक में रखी जाती है। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी विशाल क्षेत्र में बनी हुई भव्य गौशाला है और यहाँ आपको एक बार जरूर आना चाहिए। ये सामने मंदिर आप देख रहे हैं, ये गौशाला से लगा हुआ और मंदिर के सामने ही बहुत ही प्यारा बच्चों का गार्डन बना हुआ है जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं। बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। तो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी गौशाला है। यहाँ पर धर्म के साथ साथ में, आध्यात्मिक शांति के साथ साथ में मनोरंजन के भी सारे साधन हैं। और न केवल गायों के लिए, गौवंश के लिए, बल्कि पशु पक्षियों की भी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। उनके जो पशु पक्षी इधर उधर से आ जाते हैं, उनके भोजन की, पानी की, रहने की, उनकी पूरी देखभाल यहाँ पर की जाती है। ये तो हमारे साथ में है इस समय गौशाला समिति के अध्यक्ष शिवराम जी। आइए हम इनसे गौशाला देखते हैं और समझते हैं। अभी जो है अपन यहाँ खड़े, अपने सामने जो राइट हैंड में ये दूध वाली गाय है। अच्छा, ये दूध देने और सारी इसमें देसी गौवंश है। इसके अंदर 2 जो बुल है, एक साहिवाल की नस्ल का है और एक देसी नस्ल का।
तो ये कितने यहाँ पर ऐसे चैम्बर हैं जिनमें गाय हैं? ये 8 चैम्बर है। ये 8 चैम्बर हैं। 8 चैम्बर है जिसमें अलग अलग किस्म से गायें रखी हुई ये कितनी इसकी टोटल गौशाला की ज़मीन कितनी है? गौशाला 10 हेक्टेयर पे काबिज है। 10। और ये सिर्फ यही है कि इसके बाहर भी कहीं? इसके बाहर कहीं नहीं, पूरा इस 4 दीवारी का अंदर। इस 4 दीवारी के अंदर बीघा में बात की जाए तो 80 बीघा। 80 बीघा के करीब ज़मीन में ये फैली हुई। और ये जो ये सब नाम लिखे हुए अमूल्य धरोहर, ये यहाँ पर जमीन दानदाता इन काइंड या तो जमीन दिए, जैसे 24 बीघा जमीन मैंने सरेंडर कर दी सरकार को। अच्छा। और इसके बदले में केस टेकअप किया हुआ है कि हमारे को इस गोचर भूमि में से अलॉट हो जाए। इससे पहले 2 बीघा जमीन श्री शिषपाल जी ने शुरुआत की थी, जो सबसे पहला सेट बना हुआ उसी पे। अच्छा, 2 बीघा जमीन से शुरुआत हुई और फिर अब ये धीरे धीरे बढ़ती जैसे और जगह खरीद रखी है, उसको मिला के 64 बीघा जमीन हमारे पास हो रखी है। 64 बीघा है। ये जो है, ये जो गायें दूध से कड़ गई हैं, अच्छा, या गाने वाली हैं, या जिनको देसी गोवंश है ये सारा। अच्छा, ये सारा देसी गोवंश। और हमारा मकसद भी देसी गोवंश को बढ़ावा देना है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अलग अलग जो दूध देने वाली है उनको अलग है, फिर छोटे छोटे बांटे हुए हैं जिससे इन गायों को ओवर क्राउडिंग ना हो और सब आराम से घूम सके और चर सके। और ये तो इतनी लंबी चौड़ी है, चलते चलते ही व्यक्ति नहीं, इतना थकना क्या है, पूरे दिन काम करते वही नहीं थकते, तो आप कहाँ थकेंगे? ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ये जो बना हुआ है आपका। और ये गाय कितनी है सर यहाँ पे? 1032 गोवंश आज के 1032 गोवंश है यहाँ पर झुंझुनू जिले में। झुंझुनू के बाद सबसे ज़्यादा गोवंश यहीं पे। अच्छा, तो ये इसकी रूटीन क्या रहती है गायों की? क्या रहता है, कितने बजे से उठा जाता है, कितना वो है? 8 बजे सारे आदमी काम पे आ जाते हैं। अच्छा। दूध वाली गायों को 6 बजे दूध निकालना शुरू कर देते हैं, 7 बजे तक दूध ही आ जाते हैं। अच्छा। बाकी गायों को 8 बजे शुरू होता है और शाम को 5 बजे तक इनका खाने पीने का पूरा सामान ट्रैक्टर से सप्लाई करते हैं। ट्रैक्टर से सप्लाई हो सभी। तो ये खाने वगैरह के लिए क्या क्या रहता है इसमें? खाने के लिए छानी है, तूड़ा है, पराली है, ये तो है भूसे पे। और बाकी खड़के भी हम जो है ट्रक ही लेते हैं, चूरी है और खड़ है। ये इधर कृष्ण जी का ये क्या बना हुआ है? ये गोवर्धन जो पर्वत अपना, जो इसकी कहानी है ना, कृष्ण जी ने उठा के गोवर्धन को बचाया था। हाँ, गाय कृष्ण जी गोवर्धन, ये तो उसी की आकृति बनाई हुई है। ये डॉक्टर पितराम सिंह उदाहरण में है। अच्छा, ये सौर ऊर्जा का भी ये लगे हुए हैं? सौर ऊर्जा के हमारे पास 2 ट्यूबवेल है। 2 ट्यूबवेल इलेक्ट्रीफाइड है। और वैसे गायों के लिए हर एक साइड पे सोलार लगा हुआ है, तो पंखे वगैरह सारे इसी से चलते हैं। ये झुंझुनू जिला का सबसे पहला गोबर गैस प्लांट है, 200 क्यूबिक मीटर का। ये प्लांट है जो गौशाला ने अपने स्तर पर किया है, जिसमें 5 लाख रुपए का सहयोग श्री राम स्वरूप जी बुबना का है। तो ये कितने कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं इस समय? यहाँ पे 22 कर्मचारी है जो वैतनिक है। अच्छा। और बाकी 3-4 जो हम मैनेजमेंट में है, वो किसी की तनख्वाह नहीं है, तो शाम को चले जाते हैं। और ये यहाँ पर ये सब लगाया गया है? ये इसमें सारे औषधीय पौधे हैं। अच्छा, औषधीय पौधे हैं। उसमें हार श्रृंगार का है। ये सारे जो आप देख रहे हो अर्जुन पेड़ है, इसके पीछे ये जो है महोगनी के पेड़ है, जो काफ़ी कीमती लकड़ी है। इसी के बीच में ये मौसमी लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये सारे पौधे यहाँ पर भी लगाए गए हैं। वृक्षारोपण भी काफ़ी किया हुआ है। वृक्षारोपण में इससे भी अलग एक और आपको गार्डन दिखाता हूँ, जिसमें 200 पेड़ आम के आगे पीछे। और ये जो ये सामने ज़मीन है, ये सामने जो है, इसमें पूरा गार्डन है, फलदार पौधे इसमें मोस्टली। अच्छा, 200 पेड़ आम के यहाँ पर फलदार पेड़ लगाए हुए हैं ये पूरा। अच्छा, ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ वगैरह? हाँ, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है कि डेली 2 कढ़ाई बनती है, जिसको अपने देसी भाषा में स्वावणी बोलते हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट कोई न कोई दानदाता आ जाता है। और कल अमावस्या है, इसमें हमारे एक रेगुलर दानदाता है श्री प्रमोद जी गुप्ता, मुंबई। उनकी 10 स्वावणी बनती है और वो गायों को खिलाया जाता है। अच्छा, और जैसे कोई यहाँ सवामणी बनाने चाहता है, करना चाहता है, तो सामान लाए तो अपने को सामान वेलकम है, अदरवाइज 2100 रुपये दे के स्वावणी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे किसी बच्चे का बर्थडे है, बहुत आते हैं, कोई अपनी पुण्यतिथि पर आता है। तो ये क्या कहते हैं, इसमें कितनी गायों का बन जाता है 2100 रुपये में? 2100 रुपये में 50 गाय के लिए। 50 गाय के लिए? हाँ। कल के लिए 20 स्वावणी आई हुई है। अच्छा, 50-50 गायों के हिसाब से, यानी 50-50 के पूरी गायों के जित गाय की गोवंश है सबके लिए आया हुआ है। अच्छा जी। और ये सामने बिल्डिंग, ये है
जो बोलते थे ना कि बीच में कोरोना काल में कोई काम नहीं हुआ, ये कोरोना काल में बनाया हुआ है और श्री श्याम सुंदर सौंथलिया के परिवार की तरफ से बना है। ये एक छोटा यज्ञशाला है। अच्छा, ये यज्ञशाला, यहाँ गो पूजन करके गो परिक्रमा करते हैं, वो है। और ये तुलादान है। ये मैं देख रहा हूँ ऊपर ये बोर्ड में जितने भी लिखे हैं इनके आगे मुंबई मुंबई जरूर लिखा हुआ है। हाँ, ये है, सारे प्रवासी जाखड़ के हैं, लेकिन प्रवासी मुंबई है। ये ज़्यादातर सब मुंबई से ही हैं। वहाँ पर अब व्यापार व्यवसाय वगैरह इनका होगा। ये क्या है सर? इधर ये गाय उठाने की मशीन। नहीं, ये क्या चीज़ है? गाय उठाने की मशीन है। अच्छा। इससे एक आदमी गाय को उठा सकता है। जैसे कई बार गाय बैठ जाती है कमजोरी की वजह से, तो पहले आदमी मिलते थे साइड में, और अभी ये मशीन से काम है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये हैंडल घुमाने से, इसको घुमा करके। और हमारी 4 मशीनें हैं जो गौ सेवा के लिए चलती है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बड़ा एक मयूर विहार, लेकिन इसको मयूर विहार के और जो है बतख विहार के रूप में काम ले रहे हैं। ये यहाँ पर ये सब मुर्गे हैं, और ये मुर्गे तो सिर्फ जो है लाए थे, ये मोरनी के अंडे के ऊपर बैठा के, ये मोरनी जो है ना इसी मुर्गी ने पैदा की है। तो यहाँ पर मतलब सिर्फ गायों का ही नहीं, और भी जो पशु हैं, पक्षी हैं या आसपास से जो आ जाते हैं, सबको रख यहाँ पर मतलब भोजन की और पानी की चूंकि अच्छी व्यवस्था है, तो मेरे ख्याल से आसपास के भी पशु पक्षी उड़कर यहीं आते बहुत आते। 1000 तो कबूतर है जो इसमें दाना चुगते हैं। अच्छा। और फिर मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे कुछ कछुए छुए भी इधर उधर से घूम फिर के आ गए हैं। हाँ, वो भी आए थे कोई ट्रीटमेंट के लिए। 4 है, 2 जोड़ी कछुए की है। अच्छा। और तो ये बच्चों को इनमें काफी आनंद रहता है, काफी। हाँ जी, हमारा मकसद था गौशाला कम रमणीक स्थल बनाने का, और उसी के लिए ये छोटी छोटी चीजें, ये बतख हो गए, मोर हो गए, मतलब उनको यहाँ चिड़ियाघर का भी आनंद एक तरह से मिल जाएगा। ये हमारा कर्मचारी निवास है, जिसमें 4 क्वार्टर ये है, 4 क्वार्टर सबके अलग से बाथरूम है। ये कर्मचारी निवास, ये देखिए ये कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि कर्मचारियों के लिए भी इतने अच्छे घर बने हुए हैं। ये यहाँ से सबके, और इनके पास में लेटरिन बाथरूम वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई कर्मचारी वगैरह आते हैं तो उनको कोई दिक्कत है, वो आराम से यहीं पर रहते हैं। सचिव जी भी अब हमारे साथ में आ गए हैं। हाँ, ये अपना गोदाम है खल का। ये खल का गोदाम है। हाँ, खल। ये सुबह 1 रुपया 1 रोटी। सचिव कैलाश डूडी, ये अपना 1 रुपया 1 रोटी के हिसाब से ये सुबह गाड़ी चलती है, गांव में घूम के आती है। कम से कम 2200 रोटी लाती है, और 350 के करीब हर दिन पैसे रुपये आते हैं। अच्छा। हाँ, वो खल हो गई, आगे दिख रही है। और ये हैं श्रीमती रमा देवी, है ना? सबकी प्लेट ये दान से ऊपर देने वालों की 50,000 रुपये से ऊपर देने वालों की सबकी ग्रेनाइट की प्लेट में लिखे हुए हैं सारे। और ये यहाँ पर भी ये खल की व्यवस्था है, हरा चारा। तो ये गाड़ियाँ कितनी है अपने पास में, किस चीज़ से आते हैं? ये गाड़ियाँ तो हम तो किलो के भाव से लेते हैं। नहीं, ये गौशाला के पास में अपने भी ट्रैक्टर वगैरह या गाड़ी या? हाँ, 2 ट्रैक्टर हैं, 1 टेम्पो है। अच्छा। 2 ट्रैक्टर हैं, 1 टेम्पो है, एक छानी काटने की मशीन है, छानी काटने वाली मशीन। छानी काटने वाली मशीन। और ये सामने मंदिर है, ये सामने मंदिर है, श्री श्याम सुंदर जी सौंथलिया द्वारा बनाया हुआ। श्री श्याम जी के द्वारा उद्यान बनाया हुआ है, शिशु उद्यान। अच्छा, ये शिशु उद्यान बच्चों के लिए उद्यान। श्रीमती वंदना धर्मपति अनिल सौंथलिया जी, जाखल निवासी, प्रवासी मुंबई। मुंबई से बहुत गहरा नाता लगता है आप लोगों का। हाँ, जितनी भी प्लेटें देख रहे हैं, बच्चों का गार्डन है, इसमें बच्चे गार्डन बच्चे हैं, झूला झूल रहे हैं। ये सोच के गार्डन किया था कि बच्चा अगर गार्डन के साथ आता है ना, तो गार्डन 2 मिनट रुकता है, नहीं आता और चला जाता है। इसलिए बैठने से कुछ उसकी मानसिकता बदलती है, उससे गायों के सहयोग की भावना बढ़ती है। इसलिए गायों का भी सहयोग हो गया, पशु पक्षियों का भी साथ है, उनके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव बच्चों को बचपन से ही आना चाहिए। गाय की सेवा भी है, मंदिर भी है, और ये फव्वारा भी यहाँ पे लगा हुआ है। फुहारा चलता है। अच्छा, अभी बंद पड़ा हुआ है, नहीं चलेगा। अच्छा। और ये मंदिर, ये तो यहाँ पर भी नियमित रूप से पूजा होती है। नियमित रूप से शाम को जो रहते हैं ना अपने कर्मचारी, उनमें से एक कर्मचारी को ड्यूटी दी हुई है, वो शाम को दीपक करता है, बाहर झाड़ू निकालता है। राधे कृष्णा का मंदिर है। तो कुल मिला के जैसा हम देख रहे हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा स्थान है, बहुत शांति है। एक दान पत्र यहाँ मंदिर में,
एक दान पात्र सामने ऑफिस के पास, 2 दान पात्र हैं कम। और ये पीछे भी बाड़ा है, यहाँ पर ये कौन सी गाय है? ये कमजोर गाय है। अच्छा, ये कमजोर गाय। हाँ, बाहर से जो कमजोर हो जाती है उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, दलिया और चूरी और खड़। अच्छा, और ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है? ये हमारे पास 3 भामाशा है। अच्छा। सबसे पहला भामाशा जिसने 2 बीघा जमीन सर्वप्रथम दे के प्रथम भामाशा बनने का गौरव हासिल किया। दूसरा भामाशा सबसे ज्यादा जमीन देने वाला श्री शिवराम जी गोदारा, यह शिषपाल जी मल्ला। शिवराम जी गोदारा ने 24 बीघा जमीन अपने घर की दान दी है। तीसरा भामाशा है श्री श्याम सुंदर जी सोंथलिया, जिसने यहाँ सबसे ज्यादा दान आर्थिक। शिवराम जी आपके अध्यक्ष? जी, अध्यक्ष। और सबसे ज्यादा दान देने वाले हैं श्री श्याम सुंदर जी सोंथलिया। तो 3 भामाशा है। वो प्रथम गाय आ रही है सब, इसलिए आ रहे हैं ना कि कुछ लाए हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि कुछ आया हुआ है और खुली है ये। इसलिए देखो, गौशाला किसी गाय थोड़ी दिखाई दे रही है। अपने यहाँ दलिया एक्स्ट्रा मिलता है और ये खड़ मिलती है और चूरी मिलती है, इसलिए आ रही हैं। तो ये सर गौशाला जो है उसके मतलब ये आर्थिक संसाधन कितने होते हैं? एक तो जैसे सरकार से मिलता है 20 रुपया और 40 रुपया पर गाय 9 महीने का, ये हो गया। दूसरा जो लोग दान देते हैं वो इसके सिवा आप लोग अपने भी संसाधन डेवलप है, स्रोत हैं क्या? हाँ, है ना, दूध का है, केचुआ खाद का है, घी का है। 1200 रुपये किलो घी बेचते हैं, 40 रुपये किलो दूध बेचते हैं। गौशालाएं बन रही हैं, वो अपने स्रोत इतने मतलब बढ़ा रही हैं कि फिर बाद में उनको बाहर की भी उतनी जरूरत ना रहे, या बाहर से कभी ना भी आए। नहीं, आर्थिक केचुआ खाद बेचते हैं 10 रुपये किलो, वैसे खाद बेचते हैं, दूसरे दूध बेचते हैं 40 रुपये किलो, घी बेचते हैं 1200 रुपये किलो। अच्छा, तो उससे भी आय होती है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं, ये यहाँ की बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी साधन संपन्न गौशाला है। और न केवल जैसा कि पहले कहा था ये गौशाला है, बल्कि इसके साथ में यहाँ बहुत खूबसूरत सा मंदिर भी है, गार्डन भी है, बच्चों के लिए झूले भी हैं, इसके साथ में पक्षियों के लिए भी यहाँ हर तरह की व्यवस्था रखी हुई है। और भी जो इधर उधर से कछुए वगैरह आ जाते हैं, कोई घायल है, उनके उपचार की व्यवस्था है। तो ऐसी गौशाला यदि आपने आसपास में कहीं और भी देखी हो तो हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आएँ। और यहाँ पर जो एक बार आता है उसका ये कहा जाता है कि फिर वो यहाँ बार बार ही आता है, घर के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छी गौशाला है, देखने योग्य है, रमणीक स्थान। तो इस रमणीक स्थान को रमण करने के लिए आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। कि पहले बताया ये बहुत विशाल गौशाला है और बहुत तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। यहाँ पर पशु चिकित्सालय बहुत अच्छा बना हुआ है, उसका भवन है, यहाँ ऑपरेशन की सुविधा, एक्सरे रूम है, एम्बुलेंस है। इसके साथ ही इस भव्य गौशाला के जो वास्तुकार हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया, उसके कौन सदस्य हैं, और वो पूरी तरह से इस गौशाला के लिए समर्पित हैं, अपना पूरा जीवन उन्होंने इस गौशाला के लिए लगाया है। तो इसकी जो कमेटी है उनके सदस्यों से भी हम मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ में यहाँ जो आने वाले लोग हैं, यहाँ पर आके उन्हें कैसा महसूस होता है, उनके क्या विचार होते हैं, इससे संबंधित भी हम उनके ओपिनियन लेंगे। तो इसके लिए इसका भाग 2 जल्द ही आएगा, वो भी आप जरूर देखें। क्योंकि गाय हमारी जो माता है, हमारी भारतीय संस्कृति में पूजनीय है। तो गायों का संरक्षण किस प्रकार हो, जगह जगह ऐसी गौशालाएं बने, पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हों। तो इसके लिए आप इसका दूसरा भाग जरूर देखें। और तब तक देखते रहें तेजस न्यूज़ 167।